ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले जो आपके पास आती है डिप्लॉयमेंट पैटर्न, वो आता है आपके पास क्लासिक डिप्लॉयमेंट पैटर्न, जिसको बिग बैंग रिलीज भी कहते हैं। अब अगर नॉर्मली अगर कोई तो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो हम बेसिकली क्लासिक डिप्लॉयमेंट पैटर्न यूज़ कर रहे होते हो कि तुमने कोई चीज़ डेवलप की, तुमने उसको टेस्ट किया। अब यहाँ पे टेस्ट बेसिकली अगर हम एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो ये हमारे पास एक डेवलपर का अपना एक सर्वर होगा, एक क्यूए का अपना टेस्टिंग सर्वर होगा। फिर आप स्टेज करते हो, यानी कि आप बेसिकली इसमें स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे होते हो। आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, आप अवेलेबिलिटी की टेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप प्रोडक्शन में फेंक देते हैं अपना कोड। अब जो यूज़र्स होते हैं फिर वो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अब मसला ये होता है कि जब भी कोई नई चेंजेस आ रही है ना, तो वह एक साथ सारी चेंजेस आ रही हैं, यानी कि द यूज़र्स आर कंफर्टेड विद मैनी चेंजेस एट द सेम टाइम, क्योंकि जब नया वर्जन आएगा तो एक साथ पूरा एक नया वर्जन रिलीज़ होगा, ठीक है। सो अब मसला ये होता है आपके पास कि आपके पास बहुत सारे ना अनप्रडिक्टेबल रिस्क होते हैं जो आपके स्टेजिंग पे असेस नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बंदा आया, उसने हैक कर लिया, ठीक है। अब वो आपने उसका स्ट्रेस टेस्ट बनाया नहीं था, वो डिटेक्ट हो नहीं सकता था, तो उसको आपने स्टेजिंग पे डिटेक्ट नहीं किया। सो बहुत सारे अनप्रडिक्टेबल रिस्क होते हैं जो आपके लाइक स्ट्रेस टेस्ट और अवेलेबिलिटी टेस्ट के थ्रू नहीं दिख सकते। तो इन दी एंड देयर इज़ नो प्लेस लाइक प्रोडक्शन, और आपको एक प्रोडक्शन में जाके उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। सो अब ऐसे क्या करें जिससे हम प्रोडक्शन में उसको टेस्ट भी कर लें और यूज़र्स को एक लाइव वर्जन भी दे दें काम करने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडर्न डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स, ठीक है। सो आपके पास सबसे पहला होता है आपके पास ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, दूसरा होता है कैनरी रिलीज, तीसरा है डार्क लॉन्चिंग, चौथा है ए बी टेस्टिंग, पांचवा आपके पास प्रोग्रेसिव एक्सपोजर या रिंग बेस्ड डेवलपमेंट, और छठा आपके पास फीचर टॉगल्स। ये मैंने ऑर्डर नहीं किए हुए, बट देर लाइक दीज सिक्स विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट। सो फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट पे। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट इज़ वेरी ईजी। आप बेसिकली दो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स रन कर रहे होते हो। एक होता है आपके पास लाइव एनवायरनमेंट, एक होता है आपके पास आइडल एनवायरनमेंट, और एक इनमें से एक ब्लू होता है और एक इनमें से ग्रीन होता है, ठीक है। सो इस डायग्राम को देख लेते हैं, इस डायग्राम से बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सो समझो कि तुम्हारे जो यूज़र्स हैं ना, वो तुम्हारे पास ब्लू एनवायरनमेंट में है, ठीक है। और ये बेसिकली लाइव है, ये बेसिकली आपकी प्रोडक्शन है, सारे ये यूज़र्स यहाँ पे हैं। अब आपने क्या किया, आप नया वर्जन डेवलप कर रहे थे और उस डेवलपमेंट के लिए आपने एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम आपने रखा हुआ है ग्रीन, ठीक है। और उसमें आप बेसिकली अपनी स्टेजिंग कर रहे हैं, अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब जब आपको ये फ़ील हुआ कि ये अब जो वर्जन जो है ये थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है और मुझे इसको अब टेस्ट करना है अपने लाइव यूज़र्स पे, तो आपने क्या किया, आपने लोड बैलेंसर के थ्रू आपने नेटवर्क स्विच के अंदर इनकी आईपी स्विच कर दी। तो एक लाइव की आईपी होगी और एक टेम्पररी वेबसाइट की आईडी होगी आइडल की। ये जैसे आपने स्विच किया तो इससे क्या हुआ आपके पास कि ये बेसिकली आपका जो ब्लू वाला जो वर्जन है ये अब आइडल हो गया, आइडल वर्जन बन गया। और जो आपका ग्रीन वाला जो वर्जन था ये आपका क्या बन गया, लाइव वर्जन बन गया, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। इससे क्या है, इससे आपके पास आपका जो क्या कहते हैं डाउन टाइम जो है, ठीक है, और रिस्क रिड्यूस भी कर रहा है, रिस्क और डाउन टाइम भी रिड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिग बैंग रिलीज़ के अंदर हर न्यू वर्जन पर बेसिकली प्रोडक्शन को बंद करना पड़ रहा था और वापसी रीसेट करना पड़ रहा था। बट ओवर हियर सिंस आप बहुत आराम से स्विच कर सकते हैं, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी। नाउ इसके और फ़ायदे क्या हैं? इसके ये फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल अगर लाइव वर्जन पे कोई मसला आया तो आप रोल बैक कर सकते हो बैक टू योर ब्लू वर्जन, ठीक है। बट इसमें एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि वर्जन्स को स्विच करना काफ़ी आसान है। डीएनएस आप स्विच कर दोगे, आईपी एड्रेस स्विच कर दोगे, काफ़ी आसान है। बट डेटाबेस के अंदर चेंजेस को ट्रैक करना मुश्किल है। तो उसको ट्रैक करने के लिए ना आपको खुद एक क्लेवर कोई लॉजिक डेवलप करनी होती है। सो आई थिंक मैंने इसमें ज़्यादातर पॉइंट्स बता दिए हैं। हाँ, अच्छा, एज्योर के अंदर आपके पास ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट जो होती है ना, दैट इज़ बेसिकली योर डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, उसको हम डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स कह रहे होते हैं।
सो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स क्या है, आप बेसिकली एज्योर की ऐप सर्विस यूज़ कर रहे होगे विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग लाइव ऐप्स विद होस्ट नेम्स. यू कैन क्रिएट डिफरेंट स्लॉट्स फॉर योर ऐप. फॉर एग्जांपल एक डेवलपर का स्लॉट बना दिया, एक टेस्ट का स्लॉट बना दिया एक स्टेज पे, और आप इन सबको आप वो कर रहे होगे, स्विच कर रहे होगे. ठीक है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास दो ही हों ब्लू ग्रीन, यू कैन हैव मल्टीपल एज वेल. ठीक है. बट जब उसकी टर्मिनोलॉजी जो है, जो बेस डेफिनेशन जो है, वो बेसिकली इसकी ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट है. So production means live, staging means idle. The swapping is done by interval swapping of IP addresses of both the slots. Okay, next feature toggles. वेरी सिमिलर टू ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, बट ओवर हियर हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास एक फीचर फ्लैग है. जैसे अगर तुमने प्रोग्रामिंग के अंदर इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी हो, सो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. सो फीचर फ्लैग अलाउज यू टू चेंज हाउ द सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अ टॉगल और फ्लैग. Suppose you are modifying the interest calculations, users with flag equals to 0 will use your original code, which means कि समझो तुमने कोई कैलकुलेटर बना रहे हो, ठीक है, और जब उसका फ्लैग 0 तुमने सेट किया हुआ है तो ओरिजिनल कोड यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स, और एक और डेवलपर टीम है, ठीक है, वो बेसिकली इसके न्यू फीचर्स पे काम कर रही है, तो वो बेसिकली फ्लैग 1 करके उस फीचर पे काम कर रही होगी. तो एक ये पॉइंट हो गया आपका डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. दूसरा है आपका रिलीज़ फ्लैग्स में, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक नया रिलीज़ करने जा रहे हो एंड यू आर वेरी स्केयर्ड, यू आर वेरी नर्वस कि ये मैं रिलीज़ करूँ या नहीं करूँ. तो उस केस के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स होते हैं. हमारे पास कैनरी यूज़र्स होते हैं, हमारे पास अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, और तीसरा हमारे पास होते हैं मेन यूज़र्स. तो कैनरी यूज़र्स बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज दे कैन गिव यू फीडबैक. ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने एक स्पेसिफिक यूज़र्स को बोला कि ये लो, ये फ्लैग 0 तुम लोगों के लिए, और कैनरी यूज़र्स को जिनके से हमें फीडबैक चाहिए था उनके लिए हमने फ्लैग 1 सेट कर दिया. तो एक हमने यूज़र्स पे सेट कर दिया कि मैं इसको करके दिखाता हूँ कि एक आपके पास हैं यूज़र्स और एक है आपके पास कैनरी यूज़र्स. ठीक है. यहाँ पे आपने फ्लैग बेसिकली 1 सेट किया हुआ है, यहाँ पे आपने फ्लैग बेसिकली 0 सेट किया हुआ है. अब इसके अंदर मज़ीद आप क्या करते हो और फ्लैग सेट करते हो कि मे बी इक्वल्स टू 0 जो है आपका, वो आपका है किसके लिए, ओल्ड कोड के लिए, और इक्वल्स टू 1 जो है वो आपका किसके लिए है, वो है कि अगर डेवलपर टीम इस पर काम कर रही है. ठीक है. सो ऐसे आप करके फीचर टॉगल्स बना सकते हो. You can decide whether to keep the feature or not. By flipping a switch at runtime, we can deploy new software without exposing new changes functionality to end user. It helps to reduce. It helps to release anytime, any day because you can revert back to it. तो आप कभी भी ना, आपने बस एक स्विचर जो एक फ़ीचर है वो आपने ऑन करना है, तो आपने वो फ़ीचर ऑन कर दिया, आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो. तो एक मसला ये आता है कि इसमें ना जब आप सर्वर अपडेट कर रहे होते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक स्पेसिफिक डे या एक टाइम सोचना होता है जहाँ पर सबसे मिनिमम एक्टिविटी हो रही है आपकी यूज़र्स की, ताकि कम बोझ पड़े. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उस टाइम पे कर लिया जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एक्टिविटी है, तो आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, दे विल बी डिससेटिस्फाइड एंड देन दे विल लूज़, यू विल लूज़ बेसिकली योर कस्टमर्स एंड योर यूज़र्स. तो इसलिए इसमें कोई मसला है नहीं, क्योंकि आपने फ्लैग सेट कर दिया, कैनरी यूज़र्स को अलग कर दिया, दूसरे यूज़र्स को अलग कर दिया. सो यू कैन हेल्प, इट बेसिकली हेल्प्स टू लाइक रिलीज एट एनी पॉइंट. ठीक है. और अगर कोई मसला आता है तो आप फ़ौरन स्विच बैक कर सकते हैं. सो इट हेल्प्स टू, क्या कहते हैं आपके पास, ऑलराइट. So it helps us with stable releases and better ways to call back when we run into issues, when we have a new feature the that produces problems. Feature toggles are a great alternate to branching as well. Branching helps to keep features isolated by maintaining a separate branch. When we want the software to be in production, we merge it with the release branch and deploy it. तो बेसिकली ब्रांचिंग हम कर क्यों रहते हैं, हम इसलिए कर रहे थे ताकि हमारे पास फीचर ब्रांचेस अलग हों. ठीक है. और जब एक फ़ीचर हमारे पास स्टेबल हो रही थी तो हम उसको मर्ज कर देते थे. फीचर टॉगल के अंदर भी क्या है, यूर डेवलपिंग न्यू फीचर्स बिहाइंड अ टॉगल. यू कैन सेट द फीचर ऑफ क्या कहते हैं, when a release occurs and shouldn't be exposed to or impact the production software. और जब equals to 1 कर देंगे तो वो बेसिकली प्रोडक्शन में चले जाएगा.
सो व्हाट स्ट्रैटेजी टू यूज़ इन रिलीजिंग अ फीचर टू एंड यूज़र? वन, आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र्स को करें, जैसे हम कैनरी की बात कर रहे थे. टू, यू कैन डू इट टू रैंडम ग्रुप ऑफ यूज़र्स. और थ्री, यू कैन रिवील टू ऑल यूज़र्स एट द सेम टाइम. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली द थ्री स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन फॉलो. Before moving on to other deployment patterns, let me just quickly go over what are release approvals and release gates. So release approval क्या होता है कि सर कभी कभार when you are developing you need manual approvals. ठीक है, for example product owner needs to sign out a release before it moves to production. ठीक है, एक आपको प्रोडक्ट ओनर का साइन चाहिए बिफोर इट लाइक मूव्स टू योर प्रोडक्शन. ठीक है, जब भी एक नई रिलीज़ आ रही है, you could also go to automatic checks when the manual approval isn't adding value and your release succeeds without it. यानी कि बेसिकली अगर आप ऑटोमेटिक चेक्स में जब जा रहे हैं, जब बेसिकली आपके मैनुअल अप्रूवल जो है ना, उसमें और ऑटोमेटिक चेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, और आपके अगर मैनुअल अप्रूवल कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही तो आप ऑटोमेटिक चेक्स पे चले जाओगे. सो दैट वाज दैट. नेक्स्ट वी हैव इज रिलीज गेट्स. सो लेट मी जस्ट रीड थ्रू दिस वेरी क्विकली. अच्छा, सो बेसिकली रिलीज़ गेट्स जो होती है ना, वो बेसिकली आपकी प्री डिप्लॉयमेंट या पोस्ट डिप्लॉयमेंट सेटिंग होती है, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट ऑफ योर डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन या एट द एंड ऑफ द पाइपलाइन, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन. सो इमेजिन करो कि तुम्हें डेटाबेस में कोई एरर आ जाता है या तुम्हें कोई एक एपीआई अपडेट करनी है. तो अगर एक कोई एरर आता है डेटाबेस के अंदर और हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैनुअली सेट कर रहे हैं, तो हमें मैनुअली किसी बंदे को बैठ के वो ऑन करना पड़ेगा, डेटाबेस को वापसी ऑन करना पड़ेगा या कोई एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि सिग्नल या उसमें ना टाइम और एफर्ट लग रहा है. व्हाट इफ़ हम पहले से सेट कर दें कि अगर डेटाबेस ऑफ होता है तो कोई एक सर्टेन स्टेप्स टेक फॉरवर्ड करना शुरू कर दे और बैकअप डेटाबेस यूज़ कर ले. सो दैट इज़ बेसिकली योर पोस्ट डिप्लॉयमेंट कंडीशन. या हाँ, तो आप बेसिकली करते ये हो कि आपका जो रिलीज़ जब स्टार्ट होती है ना, तो वो चेक करती है कि स्टेट चेक करती है गेट का बाय कॉलिंग एन एपीआई. इफ़ द गेट इज़ ओपन वी कैन कंटिन्यू, एल्स वी आर गोइंग टू स्टॉप द रिलीज़. तो ये रिलीज़ गेट्स होते हैं कि एक बेसिकली चेक करता है कि हाँ क्या स्टेट चल सकती है. सॉरी, एक्सक्यूज़ मी. यस, तो क्या ये स्टेट आगे चल सकती है, क्या ये स्टेट नहीं चल सकती. ठीक है, और अगर नहीं चल सकती तो हम बेसिकली स्टॉप कर देते हैं रिलीज़ को. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ योर रिलीज गेट्स? फॉर एग्जांपल इंसिडेंट मैनेजमेंट इश्यूज, जैसे मैं बताया था. इंश्योर दैट ए डिप्लॉयमेंट ओनली अकर्स इफ नो बग्स एग्जिस्ट. ठीक है, quality validation, metrics on build artifacts such as pass rate code. अच्छा, तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर एक सर्टन मेट्रिक्स मीट हो रहे हैं, क्वालिटी मीट हो रही है, तो फिर जाके डिप्लॉय करो, वरना डिप्लॉय नहीं करो. सिक्योरिटी स्कैन ऑन आर्टिफैक्ट्स, कोई एंटीवायरस कोई मसले हो रहे हैं, अगर कोई वायरस एग्जिस्ट करता है तो फिर डिप्लॉय नहीं करो. लीगल डिपार्टमेंट या ऑडिटर्स से चेक करो. ठीक है, कि बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ कोड एंड डिप्लॉयमेंट रिक्वायरिंग अप्रूवल, जो हम प्रोडक्ट ओनर की बात कर रहे थे. यूज़र एक्सपीरियंस, एंश्योर यूज़र एक्सपीरियंस हैज़ंट बीन डिग्रेडेड. अगर यूज़र एक्सपीरियंस डिग्रेड हो रहा है तो फिर फालतू में एक नया रिलीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एंड इट शुड रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. चेंज इन मैनेजमेंट, वेट फॉर द मैनेजमेंट प्रोसीजर सच एज सर्विस नाउ टू कंप्लीट. मतलब कोई सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए फिर उसके बाद वो करे क्या कहते हैं डिप्लॉयमेंट अकर करें. ठीक है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ, एक्सिक्यूटिंग मॉनिटरिंग एंड वैलिडेट इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट कंप्लायंस रूल्स. ठीक है, यानी कि कोई कंप्लायंस रूल्स अगर वैलिडेट हो रहे हैं फिर डिप्लॉयमेंट करें. सो अगेन वही आ जाता है, आपके पास मैनेजमेंट आ जाता है, क्वालिटी आ जाती है, आपके पास सिक्योरिटी स्कैन आ जाते हैं, आपके पास ऑडिटर्स आ जाता है, यूज़र एक्सपीरियंस आ जाता है, चेंज इन मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ आ जाता है. नाउ लेट्स गेट बैक टू योर कैनरी रिलीजेस एंड योर deployment, modern deployment patterns. So the third is your canary release. So canary release, again it's very similar to your canary users. So the purpose of canary जो था basically is
it's a plant, right? It was to identify the existence of toxic gases. The cannery dies sooner than miners to indicate danger. तो बेसिकली होता ये था कि कैनरी एक प्लांट था, वो आप माइन में जाके छोड़ देते थे, और माइन से ना जब भी कोई टॉक्सिक गैस निकलती थी विच वॉज वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर ह्यूमंस, वो कैनरी एक इंडिकेट करना शुरू कर देती कि वो वहाँ पे कोई टॉक्सिक गैस है. सो इट यूज़ टू गिव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द माइनर्स टू एस्केप. सो यहाँ पे भी हम इसको थोड़े इसी तरीके से यूज़ करेंगे कि कैनरी रिलीज इज़ अ वे टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विदाउट एक्सपोजिंग ऑल ऑफ योर एंड यूज़र्स टू द इशू एट द सेम टाइम. ठीक है. You investigate the behavior of the users with the new feature and gain feedback as to whether to keep the feature or disable it. तो अगेन हम कर ये रहे हैं, हमारे पास कैनरी यूज़र्स हैं. ठीक है. हमने बेसिकली यहाँ पे लोड बैलेंसर लगाया हुआ है, हमारे पास ये डिफरेंट वर्जन्स हैं. ठीक है. ये सारे एक वर्जन है, दूसरा है, तीसरा, सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. एंड देन वी हैव योर कैनरी. यू आर यूजिंग बेसिकली फीचर टॉगलिंग प्लस डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स. डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स क्या आते हैं? ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट. और फीचर टॉगलिंग क्या आती है? जब आपको एक फ़ीचर रखना या नहीं रखना. ठीक है. सो इन दोनों को यूज़ करते हुए आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ये देख रहे हो कैनरी यूज़र्स को आप एक्सपोज कर रहे हो एक न्यू फीचर पर. ठीक है. और अगर आप इससे बेसिकली फ़ीडबैक गेन कर रहे हो, अगर आपको एक अच्छा फ़ीडबैक मिलता है तो आप क्या करते हो, आप उस फीचर को रख लेते हो. अगर फ़ीडबैक अच्छा नहीं होता सो आप उसको डिसेबल कर देते हो या उसको रिमूव कर देते हो. ठीक है. सो रूट परसेंटेज ऑफ द ट्रैफिक टू डिप्लॉयमेंट स्लॉट विद द न्यू फीचर इनेबल्ड. ठीक है. सो आप बेसिकली चेक कर रहे हो कि कितनी परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक आ रही है आपके पास एक डिप्लॉयमेंट स्लॉट की विद द न्यू फीचर इनेबल्ड. या फिर सो देयर आर टू वेज टू डू दिस. One is to do it with this, and the other way is to target a group of users by using a feature toggle. So again, कैनरी यूज़र्स यूज़ करो, उस पर तुम बेसिकली फ़ीचर टॉगल ऑन कर दो जिसकी मैं बात कर रहा था. या फिर तुम क्या करो, एक ट्रैफिक को रूट करना शुरू कर दो, एक स्पेसिफिक लाइक एक ग्रुप ऑफ यूज़र्स को ना क्या करो, क्या कहते हैं, उनकी जो ट्रैफिक है ना वो बेसिकली एक आइडल स्टेट पे फेंकना शुरू कर दो, और वहाँ पर फीचर ऑन करके देखो कि क्या बेसिकली स्टेटस रह रहा है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है कंट्रोलिंग कैनरी रिलीज. So you're basically using both the deployment slot and feature toggling to achieve full control over your traffic. You deploy the new feature to a deployment slot or an instance of an app and enable the feature after verifying the deployment was successful. यानी कि एक सेकेंड. अच्छा, तो इसमें भी यही बात हो रही है कि या तो आप क्या करो, एक नया फीचर ऑन करके वहाँ पर राउट करना शुरू कर दो ट्रैफिक को, set the traffic to a small percentage of users and analyze their behavior, performance and stability of the app. या फिर आप क्या करो, you deploy a new feature to a deployment slot and enable the feature, and अगर वो चल जाता है तो फिर आप उसको उस पर switch कर दो. ठीक है. Very similar to what we are saying over here. It's the same thing which is written over there. Now चौथा आपके पास आता है dark launching, which is very similar to your canary release. ठीक है. आप कर ये रहे हो कि सिमिलर टू योर कैनरी रिलीज, बट द डिफरेंस इज़ दैट द यूज़र्स aren't aware that they are being used as test users. पहले ये था कि पहले उनको पहले से कैनरी यूज़र्स को पता था और कि वो बेसिकली क्या कहते हैं, they are basically testing a new feature and they're basically giving you feedback. But dark launching, as its name states, dark basically means कि unaware. ठीक है. कि इन यूज़र्स को अब पता भी नहीं है, इवन दो these are like kind of like canary users but they're not, and you're just like these are like test users जिन पे आप बस like फीचर ऑन करके चेक कर रहे हो कि हाँ भाई इन पे चल रहा है नहीं चल रहा. अगर कोई मसला आता है तो फिर वो वापसी स्विच कर देते हैं स्टेबल वर्जन पे. सो फॉर एग्जांपल कंपनी बिल्ड्स a rocket, they install a new sensor along it. Both the old and the new sensor gives the readings. If the new is better, only then it is replaced. सो कहने का मकसद ये है कि कंपनी ने रॉकेट बनाए, उसमें पुराना सेंसर भी न्यू सेंसर भी है, दोनों की रीडिंग्स वो मेजर कर रहा है. अब न्यू सेंसर जो था वो बेसिकली किसके लिए है, जो रॉकेट को इनिशियली उस पर बिल्ड नहीं था, यानी कि इट वाज उस पर ऐसे ही अटैच कर दिया, और दोनों पे रीडिंग्स ली, और फिर जिसकी ज़्यादा अच्छी रीडिंग्स आए, अगर न्यू की ज़्यादा आ रही हैं तो फिर वो जाकर रिप्लेस हो रहा है. सिमिलरली आपने ग्रुप ऑफ यूज़र्स उठाए, उन यूज़र्स पे आपने
उनके पास एक पुराना फ़ीचर था और आपने इन स्टेल्थ आपने एक नया फ़ीचर भी उनका ऑन करवा दिया। अगर नया फ़ीचर अच्छा चल रहा है तो वो उस पर ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। ना ए बी टेस्टिंग क्या होती है? ए बी टेस्टिंग के अंदर बेसिकली आपके पास अगेन यूज़र्स हैं, आप उनको दोनों दिखाते हो, ए भी दिखाते हो, बी भी दिखाते हो, और आप उनसे बेसिकली फ़ीडबैक ले रहे होते हो। जो अगर आपको ये लगता है कि वो यूज़र्स दूसरे बेसिकली फ़ीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आप उसको नए फ़ीचर पे शिफ्ट हो जाते हो, ठीक है? सो यू आर बेसिकली चेकिंग कि इफ़ इज़ इट वर्थ इट to like switch to a new stable feature or not, or sorry, to a new style or feature or not, ठीक है? लास्टली डिप्लॉयमेंट रिंग्स। तो डिप्लॉयमेंट रिंग्स का बेसिकली आपके पास आता है इम्पैक्ट से आप उसको देख रहे होते हो, ब्लास्ट रेडियस से आप उसको मेजर कर रहे होते हो, विच इज़ एवेलुएटेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग एंड यूज़र फीडबैक। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये कंटिन्यूस डिलीवरी का पार्ट है, जिसके अंदर आपके पास डेवलपर, फिर आपके पास टेस्टिंग हुई, फिर आपने फर्स्ट स्टेजिंग की, फिर आपने सेकंड स्टेजिंग की, और फिर आपने प्रोडक्शन की। सो डेवलपर के आपने डेवलप किया कोड, टेस्ट किया, और फिर आप स्टेज पे फेंक रहे हो। अब स्टेज पे आपने फेंका, आपने थोड़ी सी स्ट्रेस टेस्टिंग की, और आपने बोला अच्छा थोड़ा सा अब ये ना एक थोड़ा सा ना लाइक वर्केबल आपके पास कोड बन गया है, तो इसको हम एक्सपोज करा के देखते हैं यूज़र्स के साथ ना, और देखते हैं कि क्या ये परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। तो आपने इसको कैनरी यूज़र्स को दे दिया, फिर आपने इससे फ़ीडबैक ले लिया, फिर आपने बोला अच्छा अब क्या करते हैं, अब थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं, चलो अब हम यूआई टेस्टिंग भी कर लेते हैं और अवेलेबिलिटी टेस्टिंग भी कर लेते हैं, और अब वापसी सेंड करते हैं। तो आपने क्या किया, एक ज़्यादा स्टेबल बेसिकली रिलीज़ बनाकर विद गेनिंग योर फीडबैक फ्रॉम द कैनरी यूज़र आपने अर्ली अडॉप्टर को दे दिया। अब अर्ली अडॉप्टर ने उसको यूज़ किया, उसने अपना फीडबैक दिया, और फिर फाइनली आपने प्रोडक्शन में सेंड कर दिया, और फिर आपने यूज़र्स को दे दिया। सो एज यू कैन सी कि इसका रेडियस ना, ब्लास्ट रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है विद योर ऑब्जर्वेशन, योर टेस्टिंग एंड योर यूज़र फीडबैक। सो दैट वाज डिप्लॉयमेंट रिंग्स। सो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करूँ तो ब्लू ग्रीन क्या है, बेसिकली आपके पास दो सर्वर्स हैं, आप बेसिकली स्विच कर रहे होते हो अपने सर्वर्स, ठीक है? आपके पास फीचर टॉगल्स क्या हैं, फ्लैग्स हैं, जो बेसिकली न्यू फीचर पे ऑन होंगे या ऑफ होंगे, कि एक्सपोज कराना है नया फीचर या नहीं कराना। तीसरा क्या, आपके पास रिलीज अप्रूवल्स, मैनुअल अप्रूवल्स आपके पास कभी कभार इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कोड रिव्यू हो गया, या प्रोडक्ट ओनर कोई साइन कर रहा है बिफोर रिलीज़, ठीक है? या फिर कभी कभार ऑटोमेटिक चेक्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि समटाइम्स यू वांट दीज थिंग्स टू बी ऑटोमेटेड, ठीक है? फॉर एग्जांपल रिलीज़ गेट्स के अंदर सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है, जिसके अंदर आप प्री डिप्लॉयमेंट, पोस्ट डिप्लॉयमेंट आप कंडीशंस रख रहे हैं फॉर योर रिलीजेस, कि अगर कोई बग अगर होता है तो फिर वो कौन से स्टेप्स अकर करे, अगर बग अगर हो रहा है तो वो फिर रिलीज़ निकाले ही नहीं अपना नया, ठीक है? कैनरी यूज़र्स क्या आता है, कैनरी रिलीज़ क्या आता है कि आप एक ग्रुप ऑफ यूज़र्स को एक्सपोज करा रहे थे नया फ़ीचर, ठीक है? और अगर उसको फ़ीचर पसंद आ जाता है तो आप उस पर स्विच कर देते हैं, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको दो तरीके से कर रहे थे। एक तरीका था कि आप ट्रैफिक राउट कर रहे हो एक नए डिप्लॉयमेंट स्लॉट पे विद द फीचर इनेबल्ड, ठीक है? अगर सही चल रहा है तो आप उसको सेट कर दोगे। या फिर दूसरा आपके पास तरीका ये था कि आपने एक ग्रुप ऑफ यूज़र्स को टारगेट किया, जैसे कैनरी यूज़र्स थे, विद द फीचर टॉगल ऑन, ठीक है? चौथा क्या था, डार्क लॉन्चिंग, जिसके अंदर आप ये बोल रहे हो कि आप एक टेस्ट यूज़र्स को सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन उनको बता नहीं रहे कि आपने नया फ़ीचर उन पे टेस्ट कर रहे हो और रन कर रहे हो। ए बी टेस्टिंग क्या है, जिसके अंदर आप ये चेक कर रहे हो कि अच्छा मेरे पास दो डिफरेंट यूआई हैं, फॉर एग्जांपल एक यूआई ए एक यूआई बी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यूज़र्स को यूआई ए ज़्यादा अच्छा लगेगा या बी अच्छा लगेगा, तो मैं करता ये हूँ, मैं दोनों उनको दिखाता हूँ। पहले ए यूज़ कर देता हूँ, ए दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर उनको बी दिखाता हूँ, और दोनों पे इनकी देखता हूँ कि क्या फ़ीडबैक आ रहा है। अगर मुझे ये लगा कि बी वाले पे ज़्यादा अच्छा मुझे रिव्यू मिल रहा है, तो मैं बी पे ही परमानेंटली स्विच कर दूँगा। एंड देन डिप्लॉयमेंट रिंग क्या है कि आप विद योर यूज़र फीडबैक, विद योर ऑब्जर्वेशंस एंड विद योर टेस्टिंग एंड फीडबैक, आप बेसिकली अपने ब्लास्ट रेडियस को इंक्रीज़ कर रहे हो, कि आप कौन से ग्रुप ऑफ यूज़र्स को एक्सपोज करो अपने आप को। दैट इज़ बेसिकली मीन डन यूजिंग योर डिप्लॉयमेंट रिंग्स। इसको बेसिकली प्रोग्रेसिव एक्सपोजर डिप्लॉयमेंट भी कहते हैं। सो दैट वाज इट related to your deployment patterns.